नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। संपूर्ण नियम विधि A to Z सब कुछ बताऊंगी। आप लोग वीडियो को देखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एकादशी यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला था तो उसे पाने के लिए देवता और दैत्य में युद्ध छिड़ गया था। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को जो अमृत पान करवाए थे। तो इस एकादशी का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि देखिए मोहिनी एकादशी भगवान कि थोड़े से चीज में भी मोह हो जाएंगे आपको। तो इस दिन आप लोग अच्छे से पूजा पाठ नियम विधि जरूर करें। एक तो जो लोग एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो कुछ नियम आप लोग जरूर कीजिएगा। नियम क्या क्या है आगे मैं आपको बताऊंगी। तो एकादशी तिथि प्राप्त हो रहा वो 26 तारीख को शाम के समय 6:09 पे, और इसका समापन हो रहा 27 तारीख को 6:16 पे। उदया तिथि के अनुसार 27 तारीख सोमवार के दिन आपको व्रत रखना है। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिवसीय व्रत होता है। दसवीं, एकादशी और द्वादशी, तीनों दिन का आप लोग अच्छे से नियम विधि समझ लें। दसवीं जो कि रविवार के दिन है, एक तो शनिवार के दिन ढेर सारा तुलसी पत्र तोड़ के रख ले, क्योंकि जो लोग लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनका जो सेवा करते हैं तो उसमें भी भोग में हम लोग तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। तो ढेर सारा रख लीजिएगा रविवार, सोमवार और मंगलवार, जिससे कि तीनों दिन अच्छे से आपका हो सके। ठीक है, बुधवार के दिन वापस आप लोग तोड़ सकते हैं। तो एक तो कि दसवीं तिथि के दिन ध्यान रखना है कि बाल जब हम धो लेते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, और रात्रि में चावल खाकर अगले दिन उपवास नहीं रखना है। ब्रश अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ब्रश जो डेली यूज जो ब्रश करती है उसी से आपको ब्रश करना है। ऐसा नहीं कि नया ब्रश, क्योंकि आपने व्रत किया नहीं है। ठीक है, तो उसी ब्रश से अच्छे से आप लोग मुंह हाथ धोने के बाद आप लोग व्रत अगले दिन आपको करना है। और एकादशी व्रत वाले दिन सुबह सवेरे जो ही आप सोकर उठती है, घर का कार्य करने के बाद भगवान विष्णु की पूजन करें, पीला वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र धारण करें। लड्डू गोपाल रखें तो उनको भी अच्छे से तैयार रखें, और तैयार करने के बाद मौली धागा हुआ, जने हुआ आप लोग अर्पित करें। साथ ही आप लोग को ध्यान रखना है कि इस दिन अनाज का भोग आप लोग मत लगाइएगा। अनाज का दान भी नहीं किया जाता है। अब यथाशक्ति चाहे जितना भी आप दान करें, पानी का दान आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। पानी हुआ, शरबत हुआ, गुड़ और पानी हुआ, मीठा पानी हुआ, इन सब चीज़ों का अगर दान करते हैं, या फिर छाता का दान करते हैं, चप्पल का दान करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रखें इन सब बातों को। साथ ही किसी को हम अनादर ना करें, किसी को अपशब्द नहीं बोले, किसी का चुगली नहीं करें, किसी का निंदा नहीं करें। इन सब बातों का ध्यान जरूर रख लें। चाहे आप लाख व्रत करती हैं, लेकिन अगर किसी का चुगली और किसी के बारे में अगर हम बुराई करें तो उस व्रत का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। अच्छे से इन सब बातों को ध्यान से सुन ले। बहुत सारे लोग व्रत में भी किसी का निंदा करते हैं तो आपका कोई लाभ व्रत में नहीं मिलेगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। दोपहर में सो सकते हैं या फिर नहीं, कुछ लोगों का मुझे कमेंट्स आता है। तो देखिए तुलसी पत्र अपने आंचल में आप लोग बांध लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लेट सकते हैं। इतना बड़ा दिन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस लगता है, तो आप लोग तुलसी पत्र बांध के आंचल में लेट सकते हैं, दोष नहीं लगेगा। चलिए, ये पूरा ये एकादशी का नियम विधि हुआ। शाम के समय कुछ लोग सूर्य अस्त होने से पहले या फिर सूर्य अस्त होने के बाद आप जो भोजन यानी जो फलाहार करते हैं, यानी उसमें अनाज नहीं खाया जाता है एकादशी में, जो ही फलाहार करते हैं तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सभी का नियम अलग अलग होता है। ठीक है, और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर आपको करना है। इस दिन अगर आपके घर में भिक्षुक भिखारी आता है, या फिर गाय है, कुत्ता है, कोई भी है, तो अपने हाथों से कुछ न कुछ जरूर उनको खिलाना चाहिए। भिक्षुक भिखारी आता है तो पानी दे, उनको जितना हो सके यथाशक्ति उनको जरूर दे, क्योंकि एकादशी के दिन अगर आपके घर में कोई आता है तो समझ ले साक्षात आपके घर में नारायण आए हुए हैं, साक्षात आपके घर में विष्णु भगवान आए हैं। ठीक है, तो उनका आदर सत्कार जरूर करें। यूं ही किसी को नहीं हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए। ये हो गया। और द्वादशी का दिन है, जो कि पारण की अगर बात की जाए तो पारण 5:56 से लेकर 8:21 के बीच है। वैसे पूरा दिन द्वादशी तिथि है, आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण करते समय आपको ध्यान रखना है कि सरसों तेल से बना हुआ भोजन आपको नहीं खाना है। साथ ही ध्यान रखना है कि जैसे कि अरहर का दाल, चना का दाल, बहुत सारे लोग चावल नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ चावल खाते हैं। द्वादशी में चावल खाया जाता है, तो अपना नियम विधि आप लोग देख लीजिएगा। जब भी खाना खाते हैं तो अग्रासन जरूर निकालिएगा, और मुख में सर्वप्रथम गंगा जल या फिर तुलसी पत्र ये सब मुख में डालने के बाद ही आप लोग अनाज का सेवन करना है आपको। और अनाज का जब सेवन करती हैं या मुख में कुछ डालती हैं उसके पहले दान आप लोग जरूर निकाल दीजिएगा। अगर चावल हो चावल दान कर सकती हैं, और नहीं कुछ है तो मुद्रा का भी दान करने के बाद आप लोग भोजन कीजिएगा।
ये कार्य हो गया। तो दशमी, एकादशी और द्वादशी का पूरा नियम विधि यही है। कुछ लोग जो है द्वादशी में भी जो है एक समय अनाज करते हैं, तो देखिए अपना अपना सभी का नियम है। कहीं कहीं जो है अभी जैसे सुबह में अनाज कर लेते हैं और फिर जो है पूरे दिन के बाद शाम के समय जो है फलाहार करते हैं, और कुछ लोग शाम के समय भी अनाज खा लेते हैं, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार कोई भी व्रत उठाना है, कोई भी व्रत करना है। पहली बार एकादशी व्रत नहीं करना है, क्योंकि हर समय जो है नया व्रत नहीं उठाया जा सके। और इस बार जो है मलमास यानी 2 मास लग रहा, तो कुछ बातों को ध्यान जरूर रखना है कि नया व्रत इस साल नहीं उठाना है, ठीक है। 2 मास कब से लग रहा है, 2 मास क्या होता है, हर चीज़ के बारे में चैनल पे वीडियो में लाऊंगी। आप लोग वीडियो को देखिएगा। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।